देखो बेटा, ये डेरिवेशन कर ली हमने, तो जब हमने ये डेरिवेशन कर ली तो यहाँ से हमें दो फॉर्मूले मिले। अब इन फॉर्मूलों को मैं यूज करके देखो यहाँ पे और नए फॉर्मूले मैंने बना दिए। अब देखो क्या क्या हमने प्रूफ कर दिया। सो सबसे वन, आप इसे नोट कर सकते हो, नोट बना के कहीं पे साइड में, क्योंकि इन चीजों का हम यूज करने वाले हैं। नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट वन, डेल्टा ई और डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, हमें पता है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, ये हमने डिराइव किया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। फिर हमने ये भी डिराइव किया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा ई जो है वो डेल्टा यू के बराबर होता है। और हमने ये भी डिराइव कर लिया, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। और वर्क डन हमने ये प्रूफ कर रखा है। और ये मैं डेरिवेशन अभी कराऊंगा, ठीक है। पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी के बराबर होता है, ये अभी थोड़ी देर में कराऊंगा। इससे पहले अब आप देखो, मैं एक फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। डेल्टा ई जो है हमारा डेल्टा यू के बराबर होता है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है। अब जो हमारा डेल्टा एच है ये किसके बराबर है? क्यू। ये भी किसके बराबर है? क्यू। पर फर्क क्या है? ये है एट कांस्टेंट प्रेशर और ये है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मेरा एक नया फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया मेरा नया फॉर्मूला? बताइए बेटा, क्या बन गया? क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस पी डेल्टा वी। अब मैं आपको एक ये डेरिवेशन कराने वाला हूँ कि पी डेल्टा वी किसके बराबर होता है, इसके। तो ये डेरिवेशन करने के बाद एक और फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी। ये जी सब्सक्रिप्ट में, जैसे वी और पी है ना, तो अभी मैं इसको डिराइव आपको करवाता हूँ। लो, अब ये सारा नोट कर लो। अब आप देखो फॉर्मूलों की रूपरेखा ही बदल गई, यानी कौन सा फॉर्मूला एक दूसरे में मर्ज होने लग गए, ये सारे फॉर्मूले। इसे नोट करके जरा डन बोलिए और इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो अब हमने ये फॉर्मूले रिवाइज कर लिए। अब इसमें मैंने बोला था एक ये डेरिवेशन मैंने करवानी है आपको कि पी डेल्टा वी जो है डेल्टा एन जी आर टी के बराबर होता है, ये प्रूव करना है। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, डिराइव पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो इसको कॉपी में, समझते भी जाओ साथ में, मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। So this derivation is quite important, very very important. अब देखो, हमारा टॉपिक है डिराइव पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। यहाँ पे जी का मतलब ना गैस है, सब्सक्रिप्ट। जी ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ जी इसलिए लगाया है ताकि हम बता पाए कि ये गैस है। लो देखो, लेट रिएक्शन। अब देखो यहाँ मैं शुरुआत कैसे कर रहा हूँ। सपोज करते हैं हमने एक रिएक्शन ली जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। रिएक्टेंट भी गैस में है, प्रोडक्ट भी गैस में है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी हम जो रिएक्शन है उसका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है। तो सपोज कर लेते हैं जो हमारा रिएक्टेंट्स है उसका वॉल्यूम V1 है, यानी इनिशियल वॉल्यूम V1 है, नंबर ऑफ मोल्स N1 है इनिशियल। प्रोडक्ट बनते हैं तो जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है लेटर से V2 है और फाइनल मोल्स N2 है। समझ में आया ना? ये हमने लेट कर लिया। देखो कई बार बच्चे पूछते हैं कहाँ से आया, तो हमने कंडीशन ले ली, सपोज कर लिया कि एक हम रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें रिएक्टेंट का वॉल्यूम V1 है, प्रोडक्ट का V2 है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स N1 है, प्रोडक्ट के N2 है। अब हमने क्या किया, फॉर रिएक्टेंट्स वी नो PV इज इक्वल टू NRT। तो P और T तो कांस्टेंट है, तो P को 1 लिखने की जरूरत नहीं है, T को लिखने की जरूरत नहीं है, R भी कांस्टेंट होता है। तो फॉर रिएक्टेंट्स बन गई इक्वेशन P1 V1 इज इक्वल टू N1 RT, इक्वेशन 1। फॉर प्रोडक्ट इक्वेशन बन जाएगी PV2 इज इक्वल टू N2 RT, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं चेंज के लिए, तो नाउ फाइनल माइनस इनिशियल, इक्वेशन 2 माइनस 1, वी गेट PV2 माइनस PV1 N2 RT माइनस N1 RT। PV2 माइनस यहाँ से P कॉमन निकल गया, ये डेल्टा P बन जाएगा। और यहाँ पे RT कॉमन निकल गया, N2 माइनस N1 बन जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा N। जी का मतलब है कि गैस के लिए, ये जो हमने डेरिवेशन की है गैस के लिए की है, वैलिड फॉर गैस। लिक्विड और सॉलिड के लिए वैलिड नहीं है। लिक्विड और सॉलिड के लिए ये डेल्टा एन की वैल्यू वैलिड नहीं है। अब इसे आप कॉपी कर लीजिए, एंड सेम टाइम इफ यू हैव अ डाउट डू आस्क।
देखो बेटा, अब हमने करने हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें डेल्टा एन की वैल्यू निकालने आनी चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे न्यूमेरिकल्स को। तो डेल्टा एन कैसे निकलेगा, ये मेन प्रॉब्लम है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हैं डेल्टा एन निकालने की, तो इसको यूज करके हम सीखेंगे। देखो, सबसे पहले डेल्टा एन का मतलब होता है n2 माइनस n1। आप जी चाहे ना भी लिखें, जी का मतलब है कि सिर्फ गैस देखना है, बाकी चीजों को नहीं देखना। सिर्फ गैस की वैल्यू ली जाएगी, बाकी चीजों की वैल्यू जीरो होगी। अब देखो, जैसे मैंने एक इक्वेशन बनाई, देखो ध्यान से। इक्वेशन है हमारी यहाँ पे H2 प्लस O2, ये भी गैस है, ये भी गैस है, गिव्स H2O, ये भी गैस है। मैंने बोला डेल्टा एन निकालो, तो डेल्टा एन होता है n2 माइनस n1। तो n का वैसे मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो जो ये बैलेंसिंग नंबर होता है ना, ये बैलेंसिंग नंबर, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 इसका मतलब। तो जो बैलेंसिंग नंबर है ना, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो n2 का मतलब होता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया। और n1 आपका रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में 2 प्लस 1, तो यहाँ पे एक ही था तो 2 आ गया। तो ये हो गया 2 प्लस 1 3, आंसर आया -1। बोलो, इतना समझ में आया मैंने कैसे निकाला ये? बोलो बेटा, बोलो हर्षिता, ये समझ में आया डेल्टा एन की वैल्यू कैसे निकालनी है जो वैलिड फॉर गैस है ओनली? बोलो बेटा। सर एक बार हाँ, तो एक बार दोबारा बताता हूँ। तो हर्षिता, थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए। सबसे पहले मुझे ये बताओ, डेल्टा एन होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा एन? n2 n2 1 माइनस n1, मतलब मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। बैलेंसिंग मोल। नंबर को यस नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी, इस इक्वेशन में 2 और 1 यानी रिएक्टेंट है आपके 3, और यहाँ पे प्रोडक्ट है 2। तो n2 माइनस n1 मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, फाइनल मतलब प्रोडक्ट, इनिशियल मतलब रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा? 2, तो 2 हो गया। 2 रिएक्टेंट्स में कितने हैं? 2 प्लस 1, कितना हो गया? 3 यस, तो ये 3 लगाया और सॉल्व हो गया। और गैस है ना, ये जरूर चेक करो, गैस है तो गैस है तभी लेंगे, अगर गैस नहीं होगा तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। मान लो ये लिक्विड होता तो यहाँ पे 2 माइनस 2 आना था। अगली अगली सिचुएशन देखो। अगली सिचुएशन में क्या है? N2 प्लस, ये सारा नोट कर लो बेटा, N2 प्लस 3H2 और NH3, तो ये सारा गैस है। तो इसकी डेल्टा N की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे ये 2 है, तो यहाँ 2 आ गई। यहाँ पे 3 प्लस 1 है, तो ये हो गया आपका 4 है 4, और आपका आंसर कितना आ गया? -2। अब -2। ये वाला केस देखो अपने आप सॉल्व करके, देखो ये आया आपको लोगों को समझ में? अपने आप देखो इस वाले केस को, सी दिस केस योर ओन। तो अब देखो, ये एक आपको आपकी स्क्रीन पे न्यूमेरिकल नजर आ रहा होगा। तो इस न्यूमेरिकल को हम ट्राई करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। और हमने जो जो फॉर्मूले पढ़े हैं मैंने साइड पे लिख दिए, सारे तो नहीं लिखे, मोटे मोटे लिख दिए जो हमारे यूज होने हैं। सो अब आप देखो क्वेश्चन क्या है। राइट दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी एंड राइट, ट्राई टू सॉल्व इट ऑल्सो। क्वेश्चन है, गैस एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब कर रहा है यानी हीट पॉजिटिव 120 जूल्स, मैंने साइड पे सॉल्व भी किया है। अ गैस एब्जॉर्ब 120 जूल ऑफ हीट एंड एक्सपैंड अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.10 एटमॉस्फेयर। यानी आपको प्रेशर दिया हुआ है और आपको ये दिया हुआ है 120 जूल्स, फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 0.5 लीटर टू 2 लीटर। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी डेल्टा यू निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। और दिया हुआ है कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल्स। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। देखो, क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो आपको हीट दी हुई है, प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो मैंने फॉर्मूला लगाया इंटरनल एनर्जी का, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू 120 दिया हुआ है, वर्क डन दिया नहीं है, तो मैंने वर्क डन का फॉर्मूला लगा दिया, पी डेल्टा वी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि मुझे प्रेशर दिया हुआ है 1.1, बिल्कुल सही, और मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है V2 माइनस V1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैंने इसे इक्वेशन 1 कर दिया, यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, पहले मैंने वर्क डन निकाल लिया, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है ना, माइनस लिख लिया मैंने यहाँ। तो W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, पी दिया हुआ है, डेल्टा वी मुझे निकालना है, 2 माइनस ये किया, ये सॉल्व कर लिया। तो जब मैंने ये सॉल्व किया तो एटमॉस्फेयर लीटर में आया मेरा आंसर। मेरा आंसर किस में आएगा? एटमॉस्फेयर लीटर, बट मुझे जूल्स चाहिए ना, जूल्स। तो यहाँ पे देखो कन्वर्जन ऑलरेडी दी हुई है कि अगर आपका एटमॉस्फेयर लीटर होगा तो आप उसे कैसे जूल में चेंज कर सकते हो, इतने के बराबर होता है। तो जो मेरा आंसर आएगा मैं उसको इतनी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एंड आई विल गेट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बस इसमें पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। लो बेटा, इसे कॉपी में करो, एंड इफ यू हैव अ डाउट आस्क मी।
लो बेटा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये करने के बाद ये आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए भी मैंने सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं और आर की वैल्यू भी लिख दी है मैंने, क्या लेनी है। आर एक कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू लेने का तरीका होता है, बट थर्मोडायनेमिक्स में इसको जूल वाली वैल्यू चाहिए, हीट से रिलेटेड है ना, तो ये याद रख लो, इतनी होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। कहता है द हीट ऑफ कंबशन ऑफ गैस मीथेन, मतलब मीथेन गैस में है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब क्या दिया हुआ है, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या दिया हुआ है, मतलब डेल्टा यू या डेल्टा एच, इंटरनल एनर्जी, यस डेल्टा यू, इंटरनल यस एनर्जी। डेल्टा यू दिया हुआ, इज मेजर्ड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। अच्छा, बॉम्ब कैलोरीमीटर एक डिवाइस होता है जिसमें एनर्जी मेजर करते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक डिवाइस होता है बीकर की तरह, जिसमें इंटरनल एनर्जी मेजर की जाती है एट टेम्परेचर 298 केल्विन एंड फाउंड टू बी -885.4 किलो जूल पर मोल। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज, यानी डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा यू दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले रिएक्शन लिखी जाएगी, रिएक्शन लिख ली, डेल्टा यू हमें दिया हुआ था, हमारा फॉर्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो हमारा पी डेल्टा वी तो यूज हो नहीं सकता, तो पी डेल्टा वी की जगह डेल्टा एन जी आर टी हो गया। देखो जरा ध्यान से, ये फॉर्मूला कैसे यूज हुआ है, क्या हुआ है। तो हमें अगर फॉर्मूला याद होगा ना तभी कर पाएंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, देखो हमें पता है कि जो डेल्टा एच है ये किसके बराबर होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब ये तो यूज हो नहीं सकता क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम तो दिया नहीं है, यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है। तो टेम्परेचर दिया हुआ, तो अभी अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि जो हमारा पी डेल्टा वी है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा एन जी आर टी के बराबर होता है। तो हमने फॉर्मूला मॉडिफाई कर लिया, देखो देखो हमने फॉर्मूला मॉडिफाई कर लिया, जो है हमने उसके हिसाब से कर दिया। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये हमने पुट करके सॉल्व कर दिया। अब डेल्टा एन जी की वैल्यू देखो -2 आई है, चेक करो, आपको समझ में आ गया कैसे आई है, चेक करो। देखो पूरी रिएक्शन, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये लिक्विड है। तो यहाँ पे 1 आ गई वैल्यू प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट 1 आ गया, रिएक्टेंट हो गया 2 + 1 3, तो यहाँ से माइनस कर लिया, -2 आ गया। तो डेल्टा एन समझ में आ गया कैसे निकालना है बेटा, बोलिए, इसे नोट कर लीजिए एंड इफ देयर इज अ डाउट आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं और ये हमारा लास्ट है आज का। चलो ट्राई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आई विल नॉट हेल्प यू, you do it your own and just ask me the doubt where you have a problem. First of all, read this question, don't see the answer, don't see answer, read this question, don't see answer and tell me the answer, what answer you are getting. ये आंसर आप देख सकते हैं, क्या आंसर आया है, कैसे सॉल्व किया है। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। सबसे पहले डेल्टा एन निकाल लो, तो डेल्टा एन -2 आया, टेम्परेचर हमें दिया था, वैल्यूज हमने पुट कर दी। ये किलो जूल था, किलो जूल को जूल्स में चेंज कर दिया, आर ऑलरेडी जूल में ही होता है, बस वैल्यू डाली है और ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना था हमने कर लिया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आता है। ठीक है जी, सो आज इतना ही करेंगे।